ही कर लेते हैं, अगर आप अच्छे से पूरा इसको सीख लेते हैं तो विश्वास करिए आप 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आप 2 डिजिट या 3 डिजिट के क्वेश्चंस हैं उनका स्क्वायर निकाल सकते हो। डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन कैसा है। अगर कैलकुलेशन अच्छा है, पहाड़े सारी चीजें अच्छे से याद हैं, 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। चलो तो एक बार जरा थम्स अप कर दो अगर तैयार हो, लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं करा है, जितने नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको एक से बढ़कर एक क्लासेस मिलती हैं, आपको फ्री में पूरा हम सिखा रहे हैं, इतना बनता है। ठीक है, बताइए जल्दी। अच्छा जी, बिल्कुल फुल स्क्रीन कर लो, फुल स्क्रीन वालों को बाय बाय, फुल स्क्रीन करो, मजे से पढ़ो। ठीक है, चलो भाई, कोर्स लेना है आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां कॉल करके आप ले लेना, अभी हम उसमें कोई बात नहीं करेंगे। चलिए जी, देखिए आप सबसे पहले यह समझिए कि आज का हम सेशन 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले आपको सिखाएंगे 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना, उसके बाद आपको सिखाएंगे 3 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना, है ना। पहले हम सीखेंगे 2 अंक वाले अगर संख्या है, उसके बाद हम सीखेंगे 3 अंक वाली संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं। वैसे आपने अगर नहीं देखा है, कई बच्चों ने शायद देखा भी होगा, मैंने एक वीडियो आज से शायद 2 साल पहले अपलोड किया था, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, और इस पे काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला है। इस वीडियो पे ऑलरेडी 4.4 मिलियन व्यूज हैं। ये वीडियो ऑलरेडी विनर्स की चैनल पर है, 4.4 मिलियन व्यूज है 2 डिजिट्स का। तो मैं उस चीज को आज 2 साल बाद यूट्यूब पे पढ़ाने जा रहा हूं, इसको 2 साल पहले पढ़ाया था, तो आज उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले चलेंगे 2 डिजिट्स के अंदर कोई भी 2 अंकों की अगर संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। तो अब आप जरा मन लगा के यहां ध्यान देना, बहुत ही गजब की चीज है, 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए। पहले मैं आपको कुछ आसान क्वेश्चंस दूंगा ताकि आपको इसका बेसिक समझ में आए, देन हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। अब अगर 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का अगर वर्ग निकालना है तो क्या करना है ना। कहां से कहां तक का सिखा रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले 1 से 99, 1 to 99 तक सीखेंगे। इसके बाद 100 से लेकर 999 तक की संख्या अगर कोई है उसको कैसे निकालना है वो सीखेंगे। तो हम सबसे पहले यहां सीख रहे हैं। आपको मैं पहले बता दूं, वैसे आपको 1 से लेकर 40 तक तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए, है ना, इतना तो नॉर्मली याद होना चाहिए। अगर थोड़ी भी मेहनत कर लोगे आराम से याद आपको हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर भूल जाते हो तो उसकी ट्रिक हम आपको बताते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर आप ध्यान दें, हम एक छोटा सा नंबर ले रहे हैं जस्ट आपको सिखाने के लिए। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, हमने एक नंबर ले लिया जी 46 ले लेते हैं। चलो 46 का मुझे स्क्वायर निकालना है। टेक्निक आप सीखिएगा, टेक्निक क्या है, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आज आप सीख कर ही जाओगे, है ना। 46 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले आपको एक इस प्रकार का प्लस खींचना है, एक प्लस बनाना है। ये जो 4 है, 4 है, इसका स्क्वायर इधर लिख दो, और ये जो 6 है इसका स्क्वायर इस तरफ लिख दो। ये बात समझ में आई। कोई भी नंबर है, 46 है, हम क्या कर रहे हैं, पहले 99 तक सीख रहे हैं। अभी कोई बच्चे ऐसा मत बोलना सर 105 आ गया तो क्या, सब सिखाऊंगा मैं। 1 घंटे आज आप पूरे रहिए, आखिर में आपका आज दिल खुश हो जाएगा, खुश होकर ही जाओगे आप, है ना। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को, इतना तो करना आता है। अब क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई 6 में और 6 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। 4 का गुणा 6 में, 6 का गुणा 2 में करना है। तो 4 का 6 में गुणा करोगे 24, 24 का दुगना करोगे तो क्या बनेगा, 48। 4 का 6 में गुणा करा 24, 24 का दुगना करा 48। इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटना है, एक संख्या इधर आएगी, एक संख्या इधर आएगी, ये जगह हमेशा खाली रहेगी, यहां कभी आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, बस इन्हें जोड़ना है। तो ये आपने कर दिया तो 6 आ गया, 8 और 3 11 का 1 हो गया, कैरी 1 हो गया, हासिल का 1 लेना है जो नॉर्मल है। 6 4 10 और हासिल का 1 11, 1 है, और 1 और 1 2 चला जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 2116। बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया थम्स अप मारो जल्दी। ठीक है, आपको लगेगा कि सर इतने आसान आसान करवा रहे हो, मैंने कहा रुको, आप पूरा आज पूरा पढ़ के जाओ, है ना। आखिरी तक टिकोगे तो सारी चीजें सीखोगे, जल्दी जल्दी करोगे तो आप सारी चीजें नहीं सीखोगे। आप तो मस्त मजे से पढ़ो, ठीक है। हाँ, 2116 बिल्कुल। अगर आप इसकी गहराई में जाओगे तो बेसिकली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है ना। a का स्क्वायर कर रहे हो, एक तरफ आप b का स्क्वायर कर रहे हो, और ट्वाइस ऑफ ए बी कर रहे हो। बिल्कुल सही है, यही इसका लॉजिक है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए बी, आप यही कर रहे हो, ये आप लगा सकते हो, लेकिन 3 डिजिट्स में इसको लगाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो उसके लिए हम अलग तरीका सीखेंगे। ओके जी, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम ले लेते हैं, अब लेते हैं हम 60 और 8 ले लेते हैं। 68 ले लें क्या, 68 ले लें। चलो 68 का स्क्वायर निकालना है आपको, एक और क्वेश्चन में करके बताऊंगा, फिर आपकी बारी शुरू होगी। 6 का वर्ग 36 हिंदुस्तान में गया, 8 का वर्ग 64 पाकिस्तान में गया, एक इधर एक उधर। अच्छा जी, इनका गुणा कर दो, 6 का 8 गुना 48, 48 का दुगना हो गया 96, तो ये इस तरीके से बढ़ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आ गया आपका 4, 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1, कैरी 1, 9 और 6 15 और 1 16 का 6, फिर से कैरी 1, तो 4624 आ गया। 68 का स्क्वायर, बताइए यही आ रहा है क्या। हाँ, अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर करें। चलो वेरी गुड, 4624 बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
समझ गए ना? 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 6 का 8 गुना 48, 48 का दुगना हो गया 96, एक इधर, बस ये जोड़ने का तरीका ध्यान रखना है। इसमें और भी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ। अब आपको बताते हैं कि मान लीजिए 28 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना? तो देखिए 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 16। एक चीज ये विशेष ध्यान रखिएगा कि हमेशा यहां पे 2 अंक होने चाहिए। हमेशा कितने अंक होने चाहिए जी? 2 अंक होने चाहिए। जैसे यहां पे हमें कम पड़ रहा है तो हम यहां 0 लगा ले, लेकिन यहां 0 भी लगा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए 2 का 8 16, 16 का दुगना 32, तो यहां आप 32 लिख लेंगे। 6 का 6 रहेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 3 1 मिनट। 8 का 16, 16 का 32, अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, 8 का 64 लिखना चाहिए ना यहाँ पे, सॉरी 8 का दुगना नहीं 8 का वर्ग लिखेंगे तो ये आ गया आपका 4, 6 और 2 हो गया 8, 4 और 3 हो गया 7, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? जो गलती मैंने करी है ये कई सारे बच्चों से भी हो जाती है ना? 3 डिजिट का बता रहे हैं, थोड़ी सी शांति रखो। चलो अब ये बताओ कि अगर जैसे आपको याद होगा लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि मान लो 13 आ जाए, है ना? हम सबको याद है कि इसका स्क्वायर 169 होता है, लेकिन जो नियम मैं सिखाना चाहता हूं उसके लिए ये बताना जरूरी है। आपने प्लस बनाया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, तो ये ध्यान रखना है कि इसको 0 9 लिखना है। मैंने क्या बोला? इसके पहले मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिए थे उन सब में 2-2 अंक आ रहे थे, तो हमने कुछ भी अलग नहीं करा। लेकिन 1 का वर्ग तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, तो उसको हमें 0 9 लिखना है। मतलब हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, तो इसको भी मैं क्या लिख लूंगा? 0 1। इधर 0 ना लगाएं चलेगा, लेकिन इधर आपको 0 जरूर लगाना है। बाकी अपनी प्रोसेस सेम है। 3 और 1 का गुणा करेंगे 3, 3 का दुगुना 6। अब देखो अगर 6 आया है तो वो पहले इधर जाएगा, अगर 2 अंक हैं तो इधर बटेंगे, अगर 6 है तो पहले इधर जाएगा, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। ये आपके प्रश्न का आंसर आता है जो आपको अच्छे से याद है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आगे सुनिए, जैसे मुझे 24 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो क्या करोगे? 2 का वर्ग हो गया 4, 4 का वर्ग हो गया 16, 2 अंक हैं, यहां चाहो तो 0 लगाओ या ना लगाओ, इधर लगाना जरूरी है, लेकिन 2 अंक आ रहे हैं। 4 का दुगना 8, 8 का दुगना हो गया 16, 16 आ गया तो 1 इधर 6 इधर, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 5, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? हाँ वेरी गुड, समझ गए? अच्छा भाई, जिनको ज्यादा ज्ञान है कृपया करके, अगर आपके पास और अच्छी मेथड है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही लगाना